कहते नहीं बनता कुछ करना पड़ता है। अरे भाई, कहते नहीं बनता कुछ करना पड़ता है, सभी मुश्किलों को भुलाकर अपने जिद पर अड़ना पड़ता है। और इतना आसान नहीं है सपनों का सच हो जाना। कभी दुनिया से तो कभी खुद से लड़ना पड़ता है, कभी दुनिया से तो कभी खुद से लड़ना पड़ता है। अब मेरे भाई, जितने भी आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल प्रज्ञा रीजनिंग पे आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग हमें सबसे पहले मोटिवेट करने के लिए आप लोग लाइक दबाइए कमेंट बॉक्स में। लास्ट में जब आपको ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो वीडियो कैसा लगेगा वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अब मेरे भाई, जितने भी 12th पास होकर के आए हैं और ग्रेजुएशन पास होकर के आए हैं या ग्रेजुएशन में हैं, पढ़ रहे हैं, उन विद्यार्थियों को लग रहा होगा कि सर क्या डाइस आप पढ़ा दीजिए तो क्लियर हो पाएगा, डाइस से एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है, चाहे जैसा भी प्रश्न रहे। तो आपका मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्योंकि हम भी कहीं पढ़ते थे तो हमें भी प्रश्न उठता था। तो मेरे प्यारे, आपको यह हम विश्वास दिलाते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद, चाहे ओपन डाइस का प्रश्न हो, चाहे आपका क्लोज डाइस का प्रश्न हो, कहीं से भी एक भी प्रश्न छूटने वाला आपसे नहीं है, एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो मेरे प्यारे, अब आप लोग को लग रहा होगा कि सर सीजीएल वाला भी प्रश्न नहीं छूटेगा, कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो मेरे प्यारे, बात वहीं पे आके अटका कि एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। तो आप हमें पढ़ाने के बाद पूरे बेसिक लेवल से बताएंगे, आपको जीरो लेवल से और एडवांस लेवल तक लेकर चलेंगे। तो आपको मेरे प्यारे, जितना भी हम बताएंगे प्रश्न उतना आपको बहुत काफ़ी होगा। और जो भी प्रश्न हम करवाएंगे सब पूछे गया प्रश्न ही कहीं ना कहीं रहेगा, चाहे वह सीजीएल में पूछा हो, चाहे वह सीसेट में पूछा गया प्रश्न हो, चाहे वह स्टेट में पूछा गया प्रश्न हो। तो मेरे प्यारे, यहाँ पे आपको हम बताने जा रहे हैं कि डाइस कहते हैं किसको। तो डाइस हम लोग बोलते हैं पासा को, पासा किसको कहते हैं। तो आप लोग लूडो गोटी के नाम सुने होंगे या बच्चे में आप लोग खेले होंगे, बच्चा की ज़िंदगी में हम तो बहुत खेले हैं जी। उस पर पैसा भी लगा लगा कर खेलते थे, पार्ले जी के खेलते थे। हमारे समय में पार्ले जी चलता था, अब मालूम नहीं कि अब पार्ले जी चलता है कि नहीं चलता है। एक पार्ले जी के, दो पार्ले जी के चलता था जो फर्स्ट आता था उसको सब देता था। तो यहाँ पे मेरे भाई, पासा में आप लोग देखे होंगे कि 1 से लेकर के 6 अंक तक दर्शाया रहता था। 1 से लेकर के कितना अंक तक? 6 अंक तक। तो बोलिएगा सर यहाँ पे तो हमें 3 ही दिखाई दे रहा है। तो मेरे भाई, एक पासा में होते हैं 6 सतह। कितने सतह होते हैं? 6 सतह होते हैं, लेकिन 3 सतह दिखाई देता है और 3 सतह छिपा हुआ रहता है। 3 सतह दिखाई देता है और 3 सतह छिपा हुआ रहता है। जैसे में देख रहे हैं यहाँ पे कि ऊपर का हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये ऊपर का हिस्सा दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टॉप। क्या बोलते हैं? टॉप बोलते हैं। टॉप मीन्स ऊपर। तो इसके निचला हिस्सा है ना मेरे भाई, जो दिखाई नहीं दे रहा है, यानी पहला जो है टॉप अगर दिखाई दे रहा तो बॉटम दिखाई नहीं दे रहा। टॉप मीन्स ऊपर होता है, तो बॉटम नहीं दिखाई दे रहा, बॉटम मीन्स नीचे होता है। अब मेरे भाई, ये सामने वाला है ना, तो इसको हम लोग फ्रंट बोलते हैं। फ्रंट मीन्स होता है आगे, और फ्रंट का अगर अपोजिट बोला जाए तो बैक होता है। बैक मीन्स पीछे, बैक मीन्स पीछे। अब मेरे भाई, 2 गो अभी हुआ है, तो 2 और 2 4 सतह। एक क्या है, तो इसको हम लोग बोलेंगे, ये आपका लेफ्ट की तरह है ना जी, तो लेफ्ट है। लेफ्ट हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बायां हाथ जिधर, इसीलिए बायां इसको हम लोग बोल रहे हैं। तो तीसरा जो है ना लेफ्ट, तो लेफ्ट का हिंदी आप लोग जानते होंगे बाएं होता है। क्या होता है? बाएं होता है।
और बाएं का अपोजिट क्या होता है? अपोजिट बोले तो विपरीत, तो बाएं का अपोजिट होता है राइट, और हिंदी में इसको हम लोग दाएं बोलते हैं। अब मेरे प्यारे, अब आप लोग को मालूम होगा कि यहाँ पे देख रहे हैं 3 सतह दिखाई दे रहा है, टॉप दिखाई दे रहा है, फ्रंट दिखाई दे रहा है, लेफ्ट दिखाई दे रहा है, तो 3 सतह छिपा हुआ है। तब ना हम बोलें कि एक पासा में 6 सतह होते हैं और 6 सतह में 3 सतह दिखाई देते हैं, हम लोग को 3 सतह दिखाई देता है और 3 सतह हिडन रहता है, छिपा हुआ रहता है। अगर उसको हम लोग खोलेंगे ना, तो अभी तो आपको हम बताएं कि पासा 2 प्रकार के होते हैं, पहला क्लोज डाइस, दूसरा ओपन डाइस। फिर से हम बोलते हैं कि पासा 2 प्रकार के होते हैं, पहला क्लोज डाइस मतलब बंद पासा और दूसरा ओपन डाइस मतलब खुला पासा। तो खुला पासा अगर हम लोग खोलेंगे तो किसी भी प्रकार से हम लोग खोल सकते हैं। तो अभी बेसिक के रूप में ये हम आपके सामने दर्शाए हैं। तो मेरे प्यारे, अब यहाँ पे क्लोज डाइस भी 2 प्रकार के होते हैं, एक जनरल डाइस होते हैं, एक स्टैंडर्ड डाइस होते हैं। तो अब यहां पे आपको हम यह बताने वाले हैं मेरे प्यारे कि सब अब हम लोग बेसिक से क्लियर करते चले जाएंगे। सबसे पहले मेरे प्यारे, आपको एग्जाम में एक पासा भी दिया हुआ रह सकता है, 1 2 3। अब इससे भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। एक पासा टाइप 1 से हम लोग मान लीजिए, तो प्रश्न में एक पासा भी रह सकता है टाइप 2 में। टाइप 2 में मेरे प्यारे आपको 2 पासा भी रह सकता है, 2 डाइस भी दिया हुआ रह सकता है। अब मेरे प्यारे टाइप 3 में यानी 2 फिगर से अधिक भी रह सकता है, 2 डाइस से अधिक भी दिया हुआ रह सकता है, 3 4 5 6 रह सकता है। अब मेरे प्यारे सॉरी टाइप 3 हुआ मेरे भाई। टाइप 4 में आपको फिगर रहेगा ही नहीं, सिर्फ लैंग्वेज संबंधित प्रश्न रहेगा। आपको सिर्फ लैंग्वेज दिया हुआ रहेगा, उससे आपको बनाना पड़ेगा। और टाइप 5 में हम लोग देखेंगे, तो टाइप 5 में हम लोग इसको डाल देते हैं ओपन डाइस को। किसको डाल देते हैं? ओपन डाइस को। ओपन डाइस को। अब मेरे प्यारे लैंग्वेज से संबंधित प्रश्न रहेगा, तो अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ टाइप 2 पे देखेंगे, सब बताते चलेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग टाइप 2 में देखेंगे। टाइप 2 का स्टेज 1 कर दीजिएगा, स्टेज 1। टाइप 2 का स्टेज 1 में मेरे प्यारे प्रश्न जो रहेगा, पहला प्रश्न
या सबसे पहले हम लोग बेसिक सी जानकारी ले लेते हैं। 1 2 3, 3 4 5। अब मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे हम क्या बताने जा रहे हैं आप लोग को, जो थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखने की प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे जो हम बताने जा रहे हैं ना आप लोग को, कि हो सकता है कि हमें एक कॉमन सतह मिले। कितना कॉमन? एक कॉमन। जैसे में ए फिगर में और ए फिगर में हम देख रहे हैं, तो कौन ऐसा सतह है जो कॉमन है? सतह में अंक दर्शाया रहेगा, वही उसी को हम लोग मिलाएंगे दूसरा फिगर से, पहला फिगर और दूसरा फिगर में मिलाएंगे, और जो कॉमन रहेगा उसी को हम लोग घेर देंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं मेरे प्यारे कि एक और दो, तो इसमें एक और दो नहीं है, 3, तो 3 मिल गया। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक कॉमन हो रहा है मेरे प्रिय मित्र। तो 1 कॉमन लगाएंगे, 1 कॉमन ट्रिक लगाएंगे, 1 कॉमन। अब यहां पे देख रहे हैं मेरे प्यारे, तो यहां पे 2 है, 3 है, तो यहां भी 2 है, यहां भी 3 है, तो यहां पे 2 कॉमन हो गया। तो इसे हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट नाम दे सकते हैं 2 कॉमन। 2 कॉमन, 2 कॉमन ट्रिक वही बोल सकते हैं। तीसरा जो मेरे प्यारे, इसमें देख रहे हैं 1 2 3, तो इसमें ना तो 1 2 3, अच्छा सॉरी, इसको हम लोग 6 कर देंगे। तो यहां पे देख रहे हैं मेरे प्यारे कि 1, तो इसमें 1 ढूंढेंगे तो 1 नहीं दिखाई दिया, 2 तो 2 भी ढूंढे तो नहीं दिखाई दिया, 3 तो 3 भी ढूंढे तो नहीं दिखाई दिया। यानी यहां पर से नो कॉमन ट्रिक लगेगा, यानी यहां पर से एक भी सतह कॉमन नहीं है। अब मेरे प्यारे, जो अभी हम आप लोग को प्रश्न जो अभी हम करवाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन ट्रिक पे करवाएंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे हम लोग। तो यहां पे देखने की प्रयास कीजिएगा मेरे प्यारे। यहां पे आप लोग को जो हम बताने जा रहे हैं कि ये दोनों फिगर में 2 इसमें ढूंढे तो 2 नहीं मिला, 1 ढूंढे इस फिगर में तो 1 नहीं मिला, 3 मिल गया। तो 3 को हम लोग गोल से घेर दिए। ये घेरने का कारण है कि कॉमन पॉइंट आया, कॉमन सरफेस आया, तो इसको हम लोग जो कॉमन रहेगा उसको सबसे पहले लिख देंगे। तो कॉमन को लिख दिए, दोनों जगह पे लिख दिए, एक इसका है और एक इसका है। अब मेरे प्यारे, आपको जो कॉमन मिलेगा ना, उसके बाद से आप क्लॉकवाइज घुल जाइएगा। कौन वाइज? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मिस होता है घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की कांटा टिक 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 इस प्रकार घुलती है। 3 के बाद इस पर जाएगा, इसके बाद इसके पर जाएगा, इसके बाद फिर से इस पर आएगा, इसके बाद इसके पर, इस पे बाद। अब मेरे प्यारे, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्लॉकवाइज मींस घड़ी की दिशा में, तो 3 तो यहां पे लिखा गया है, तो घड़ी इस प्रकार घुलती है कांटा। तो 3 के बाद हम लोग चलाएंगे 2 पे, और 2 के बाद किस पे चलाएंगे? 1 पे चलाएंगे। तो 3 के बाद 2 पे तो 2 लिख देंगे, और 2 के बाद 1 पे तो 1 लिख देंगे। अब मेरे प्यारे, फिगर नंबर 2 पे चलेंगे, और एक ही पासा को 2 प्रारूपों में दर्शाया गया है। क्या क्या?
एक ही पासा को दो प्रारूपों में दर्शाया गया, मतलब दो स्थितियां में धरा गया, इसको रखा गया है। तो 3 यहाँ पे लिए थे ना मेरे मित्र कॉमन, तो 3 के बाद क्लॉकवाइज हम लोग को घुमाना है घड़ी की दिशा में। तो 3 के बाद किस पे पहुंच जाएंगे, 5 के पे पहुंच जाएंगे। 5 के बाद किस पे पहुंच जाएंगे, 4 पे पहुंच जाएंगे। क्लॉकवाइज ही घुमाना है। तो 3 के बाद 5, तो 5 यहां पे लिख देंगे। 5 के बाद 4, तो 4 लिख देंगे। अब मेरे प्यारे, अब कितना बच्चा जो होता है ना, बोलता है सर हम सबके विपरीत होते हैं। अगर हमको टीचर 1 घंटा पढ़ने के लिए बोलते हैं तो हम 2 घंटा पढ़ते हैं या पढ़वे नहीं करते हैं। या तो अगर हमको बोलता है आम लाने के लिए खरीद कर, तो हम ले आते हैं इमली। यानी हमें कहने का अर्थ हो रहा है मित्र कि उसे अगर हम बोलें कि क्लॉकवाइज घुलिए, कौन वाइज घुलिए, क्लॉकवाइज घुलिए दोनों में, तो बच्चा कितना जो होता है ना, थोड़ा सा अपने एटीट्यूड दिखाता है। तो वो हमसे प्रश्न कर दिया, मन में उसका प्रश्न फूटा कि सर अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घूलेंगे, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो क्या आंसर नहीं आएगा। तो मेरे प्यारे, आप क्लॉकवाइज घूलिए चाहे तो आप एंटी क्लॉकवाइज घूलिए, आंसर आपका वही आएगा। 1 यहाँ पे है तो 1 यहाँ पे रख दिए, 1 के बाद 3 है तो 3 रख दिए, 3 के बाद 2 है तो 2 रख दिए। ये फिगर 1 आपका हो गया। फिगर 2 में मेरे प्यारे 3 यहाँ पे है तो 3 रख दिए, 3 के बाद 5 है तो 5 रख दिए, 5 के बाद 4 है तो 4 रख दिए। अब मेरे प्यारे, आपको जो हम बताएं ना कि कोई कोई बच्चा होता है शातिर बच्चा। शातिर के मतलब समझ लीजिए कि टेढ़ियापन दिखाता है। अगर उसको हम क्लॉकवाइज कह दिए ना चलने लगी, तो वो बोलेगा नहीं नहीं चल बाओ, हमारा एंटी क्लॉकवाइज भी चल के दिखाओ। तो मेरे प्यारे, आप चाहे तो क्लॉकवाइज चलिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलिए, आपका आंसर परफेक्ट वही आएगा। कहिए कैसे, तो यहाँ पे 3 को हम लोग घेर देंगे। क्यों घेरें, क्योंकि कॉमन सतह है। तो 3 को 2 जगह पे लिख देंगे। और 3 के बाद इसमें हम लोग कौन वाइज चल रहे हैं, क्लॉकवाइज, तो इसमें हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। और एंटी क्लॉकवाइज में होता है घड़ी के विपरीत दिशा, और घड़ी के विपरीत दिशा, तो अभी जो हम लोग चल रहे थे घड़ी के दिशा में चल रहे थे। घड़ी इस प्रकार चलती है, इस प्रकार घूमती है, इस प्रकार से, लेकिन इसमें घड़ी के विपरीत दिशा में हमको बोल रहा है चलाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज। तो यानी इधर रुके घूलेगा ना जी, ये आपका कौन वाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। इसको भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, तो इसको भी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे। अब मेरे प्यारे, कोई बच्चा पूछ रहे होंगे, मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर एगो में हम क्लॉकवाइज घुमावेंगे, एगो में एंटी क्लॉकवाइज घुमावेंगे तो नहीं होगा। तो मेरे प्यारे, अगर दोनों में घुमाना है, दोनों में मूव करवाना है, तो चाहे तो क्लॉकवाइज ही करवा दीजिए। क्या क्या क्या, अगर दोनों में मूव करवाना है तो चाहे तो क्लॉकवाइज ही मूव करवा दीजिए, या तो दोनों में घुमाना है मूव करवाना है तो एंटी क्लॉकवाइज ही करवा दीजिए। कभी भी एक दूसरे का विपरीत मूव नहीं करवाइए कि एगो के क्लॉकवाइज और एगो के एंटी क्लॉकवाइज, उससे में गलत हो जाएगा। तो मेरे प्यारे, फिगर 1 में हम लोग 3 कॉमन लिए थे। 3 के बाद अगर हम लोग चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो 3 के बाद कौन सा फिगर पे चलाएंगे, 1 पे चलाएंगे, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। 1 के बाद किस पे चलाएंगे, 2 पे चलाएंगे, तो 2 लिख देंगे। अब मेरे प्यारे, इस फिगर में हम लोग देखते हैं तो 3 से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूल रहे हैं ना जी, तो 3 के बाद कौन सा सतह आ रहा है, 4 आ रहा है। 4 के बाद 5, तो 5, तो 3 के बाद 4, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। और 4 के बाद कौन सा है मेरे मित्र, 5 है, तो 5 लिख देंगे। अब आपको यहाँ पे जो प्रश्न उठाएगा ना मेरे प्यारे, बोल देगा आपको कि 1 का अपोजिट क्या है। किसका, 1 का अपोजिट क्या है, 2 का अपोजिट क्या है, 3 का अपोजिट क्या है, 4 का अपोजिट क्या है, 5 का अपोजिट क्या है, 6 का अपोजिट क्या है, मतलब विपरीत पूछ देगा। तो मेरे प्यारे, 1 का विपरीत, तो 1 का विपरीत तो यहां पे दिखाई दे रहा है कि 1 का विपरीत 4 हो गया। 1 का विपरीत क्या हो गया, 4 हो गया। 2 का विपरीत, तो 2 का विपरीत यहां पे दिखाई दे रहा है कि 5 हो गया। 3 का विपरीत, तो आपको मालूम होना चाहिए मेरे प्यारे कि
तीन का विपरीत खुद तीन नहीं हो सकता है। आप अपने दुश्मन आप खुद नहीं हो सकते, आपका दुश्मन कोई दूसरा कोई रहेगा। तो यहाँ पे मेरे प्यारे तीन का विपरीत तीन नहीं होगा, तो इसे अभी हम लोग रोक के रखते हैं। अब चार का विपरीत पूछा गया है, तो चार का विपरीत एक का विपरीत चार, एक का विपरीत चार, तो चार का विपरीत एक, तो यहां पर एक हो जाएगा। यहां पर पांच का विपरीत पूछा गया था, दो का विपरीत पांच, दो का विपरीत पांच, तब पांच का विपरीत दो। अब मेरे प्यारे यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि तीन का विपरीत हम लोग को मालूम नहीं है, यहां पे छह का विपरीत मालूम नहीं है। तो आपको मेरे प्यारे देखना होगा कि एक पासा में 6 अंक तक दर्शाया हुआ रहता है, 3 4 5 6। तो यहां पे हम लोग देख लेंगे कि कौन कौन संख्या इस्तेमाल हुआ है इसमें और कौन संख्या नहीं इस्तेमाल हुआ है। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि एक है जो यहां पर लिखा गया है, यहां पर देख रहे हैं दो है जो दो लिखा गया है, यहां पर देख रहे हैं तीन है तो तीन का प्रयोग होवल है, यहां पे देख रहे हैं चार तो चार का प्रयोग होवल है, यहां पे देख रहे हैं पांच है तो पांच का भी प्रयोग होवल है। तब बचा क्या मेरे मित्र, बचा 6। तो अब हम लोग को 100% मालूम चल चुका है कि तीन का विपरीत क्या होगा, 6 होगा। तो बोलिएगा सर ये तो आप समझाने के लिए नहीं इतना वक्त ले रहे हैं, अगर इसको हम लोग शॉर्ट में बनाएंगे तो मेरे प्यारे धैर्य विश्वास पूर्ण विश्वास रखिए, आप पूरे शॉर्ट मेथड से अच्छे मेथड से जवाब दे सकते हैं। तो यहां पे मेरे प्यारे तीन का विपरीत क्या हो रहा है, 6, तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे यहां पे हम लोग देख लिए कि एक का विपरीत 4 आया है, यहां पे भी एक का विपरीत 4 आया है। ये क्लॉकवाइज हम लोग मूव किए हैं और इसमें एंटी क्लॉकवाइज मूव किए। यहां पे देख रहे हैं मेरे प्यारे कि 2 का विपरीत 5 आया है, तो यहां भी 2 का विपरीत क्या है, 5 है। और यहाँ पे एक का विपरीत क्या है, 4 है, यहाँ भी एक का विपरीत 4 है। अब 3 का विपरीत हम लोग को नहीं मालूम है, तो इसमें देख लेंगे कि 1 2 3 4 5, तो कौन सा संख्या है जो हिडन है, मतलब छिपा हुआ है। तो आप लोग बोलिएगा सर ये 6 है जो दिखाई नहीं दे रहा है, तो 3 का विपरीत 6 हो जाएगा। तो यहां भी देख रहे हैं कि 3 का विपरीत 6 आया है, 1 का विपरीत 4 आया है, 2 का विपरीत 5 आया है। तो मेरे प्यारे चाहे तो आप क्लॉकवाइज से बनाइए और चाहे तो आप एंटी क्लॉकवाइज से बनाइए, कभी भी गलत प्रश्न नहीं होगा मेरे प्यारे। तो अब आप लोग को तो समझ में आ ही गया होगा। तो बोलिएगा सर यहां पे 1 2 3 4 5 6 ही रहेगा, क्या ABCD का प्रयोग नहीं रह सकता है? तब मेरे प्यारे देखिए आपको इसके स्थान पे 1 2 3 4 5 6 के स्थान पे कुछ भी रख सकता है नंबर में, तो 1 से लेकर के 4 6 तक। अगर ABCD रखेगा तो ABCDEF तक रहेगा, यानी 6 लेटर इसमें भी रहेगा। रोमन अंक भी रह सकता है मेरे प्यारे, 2 3 4 5 6। मेरे प्यारे डॉट भी रहता है कहीं कहीं, 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट 5 डॉट 6 डॉट। डॉट भी रह सकता है, कलर के भी नाम रहता है, तो कुछ भी प्रयोग कर सकता है मेरे मित्र, चिन्ह का भी प्रयोग कर सकता है। तो अब हम लोग जो देखेंगे अगला प्रश्न पे चलेंगे और अगला प्रश्न को देखेंगे। तो इसमें जो भी हम प्रयोग किए 1 कॉमन ट्रिक का प्रयोग किए, एक सतह कॉमन है। हमें विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ रहा है, तो लाइक को दबाते रहिए। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे। पांच का अपोजिट पूछा गया है। फिगर आपका ए है। प्रश्न संख्या
कि 5 का अपोजिट क्या है, 5 का विपरीत क्या है। तो मेरे प्यारे यहाँ पे आपको जो हम बताए हैं वो कॉन्सेप्ट, वो अप्रोच लगाइएगा कि यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हम लोग कि 4 इसमें नहीं है, 1 नहीं है, तो कौन सा है, तो 5 है जो कॉमन है, 5 है जो क्या है, कॉमन है, तो 5 लिख देंगे। 5 के बाद क्लॉकवाइज ही हम लोग हमेशा मुड़ेंगे, 5 के बाद क्लॉकवाइज मूव कर जाएंगे, तब 5 के बाद 4 आया, 5 के बाद क्या आया, 4 आया, 4 के बाद 1 आया, क्लॉकवाइज मुड़ेंगे तो ये फिगर 1 कंप्लीट हो गया। फिगर 2 में 5 के बाद 2 आया, क्लॉकवाइज ही मूव करना है हमेशा, और 2 के बाद 3 आया। अब मेरे प्यारे वैसा अंक बताइए जो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है 1 से 6 तक में, तो 1 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, लेकिन 6 नहीं दिखाई दे रहा है, तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जो हम आपके पास रख दिए, लेकिन ऐसे अगर आप एग्जाम में बनाइएगा तो ये प्रश्न तो कोई छोड़ने वाला नहीं है बच्चा। तो क्या अप्रोच लगाएंगे यहाँ पे, तो अगला जो अप्रोच हम लोग लगाने वाले हैं ना मित्र, क्या करेंगे जो देखिए ध्यान पूर्वक देखिएगा। अब मेरे प्यारे यहां पे जो आपको पूछा गया ना, 4 का अपोजिट पूछा गया, किसका अपोजिट पूछा गया, 4 का विपरीत पूछा गया है। तो यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं ना, एक अपना अप्रोच लगा सकते हैं, क्या कि जो कॉमन रहेगा उसको सर्कल से बंद कर देंगे, जो कॉमन रहेगा उसको सर्कल से बंद कर देंगे, तो कॉमन वाले को सर्कल से बंद कर देंगे। अब क्लॉकवाइज मूव करेंगे, लेकिन क्लॉकवाइज मूव करने के बाद अगला पे जाएंगे ना तो उसको ट्राइंगल से बंद कर देंगे, उसको क्या चीज से बंद कर देंगे, ट्रायंगल से बंद कर देंगे। अगला को, तीसरा को खाली ही छोड़ देंगे। तो यहां पर देखें कि 4 के बाद जब हम लोग क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो सर्कल के बाद क्या चीज से बंद करना है, ट्रायंगल से, तो इसको ट्रायंगल से बंद कर दिए। अब इसको खाली छोड़ देंगे, यानी इसके हमें कहने का अर्थ हो रहा है ना मित्र, इसको हमें बताने का अर्थ हो रहा है कि 4 तो यहां पे हो गया कॉमन, तब वैसा संख्या जो नहीं दिखाई दे रहा है, तो 1 2 3 इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो डायरेक्ट हो गया यहां पर से 3, 4 का विपरीत 3। अगर यही पूछता 2 का विपरीत, 2 का अपोजिट पूछता, तो 2 का अपोजिट पूछता ना मेरे मित्र, तो ट्रायंगल से जो बंद है ना उसका विपरीत ट्रायंगल वाला होगा, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे खाली वाला का विपरीत खाली वाला होगा, तो यहां पर देख रहे हैं कि खाली वाला का विपरीत खाली वाला, तो 1 का विपरीत क्या है, 6 है, 1 का विपरीत क्या है, 6 है। अब यहां पर बोलिए सर सर्किल का विपरीत तो सर्किल वाला होना चाहिए, तो मेरे प्यारे इस सर्किल से बंद किए, लेकिन यहां पे कॉमन सतह है, तो कॉमन सतह में जो छिपा हुआ रहता है उसको लिखते हैं। तो इसमें कौन सा संख्या छिपा हुआ है, तो 3 नहीं दिखाई दे रहा था, तो 3 लिख दिए। अब आगे देखेंगे हम लोग, था ना। तो यहां पे मेरे प्यारे इस अप्रोच से भी आप बना सकते हैं और इस अप्रोच से भी बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको सबसे कम समय लगेगा वही अप्रोच का पालन कीजिएगा तो आपको बेहतर रिजल्ट साबित होगा। अगर 1 सेकंड भी आपके पास समय बच रहा ना, तो कंप्यूटराइज में सिर्फ एक जीके भी अगर याद है तो उसको क्लिक करके आप एक प्रश्न बना सकते हैं, लेकिन इस सब में जितना कम से कम पेन का यूज कीजिए उतना बेहतर रहेगा। अप्रोच हम आप लोग को दोनों बता दिए हैं, लेकिन आप पे निर्भर करता है, आप जितना अधिक मेहनत कीजिएगा उतना बेहतर अप्रोच लगाइएगा। तो अब इस पे ये मेथड से भी आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न हम लेकर चलते हैं।
अब मेरे प्यारे यहाँ पे प्रश्न वही है, लेकिन इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में कर दिया गया है कि ऊपर में 6 अंकित है तो निचली सतह पर क्या होगा। तो मेरे प्यारे ये ऊपर में 6 अंकित है, चाहे नीचे में 6 अंकित है, चाहे दाएं में 6 अंकित है, चाहे बाएं में 6 अंकित है, चाहे आगे में 6 अंकित है, चाहे पीछे में 6 अंकित है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि ऊपर का विपरीत क्या होता है, नीचे होता है, और आगे का विपरीत क्या होता है, पीछे होता है, दाएं का विपरीत क्या होता है, बाएं होता है। तो मेरे प्यारे ऊपरी सतह पर 6 है ना जी, ऊपरी सतह पे 6 है, तो निचली सतह पे पूछा जा रहा है कि निचली सतह पे क्या होगा, नीचे वाले सतह पे। तो कुछ नहीं, हमें ऊपर और नीचे से मतलब है, सिर्फ और सिर्फ 6 का विपरीत निकाल देंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो यहां पर देख रहे हैं कॉमन सतह क्या है, तो 4 है कॉमन सतह। अगला हम लोग ट्रायंगल से बंद कर देंगे क्लॉकवाइज घूमने के बाद, तो इसको 4 के बाद इसको ट्रायंगल से बंद कर देंगे, इसको खाली ही छोड़ देंगे। तब पूछा गया है किसका विपरीत, 6 का, तो 6 है ना मेरे भाई, तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यही ये आपको लिख सकता था कि बताइए 3 निचली सतह पर है तो ऊपरी सतह पर क्या होगा, 3 नीचे वाले सतह पर है तो ऊपर वाले सतह पर क्या होगा। तो 3 नीचे वाले सतह पे है तो 3 का विपरीत क्या है, तो 3 का विपरीत 6 है, 4 का विपरीत तो वैसा संख्या जो, क्योंकि कॉमन है मेरे भाई, फिर से हम बोल रहे हैं 4 है जो कॉमन सतह है, तो कॉमन सतह ही आप एक दूसरे का विपरीत नहीं होता है, तो हिडन है इसमें कोई एक अंक, तो कौन सा अंक हिडन है, तो 1 है जो हिडन है। तो 4 का विपरीत 1, लेकिन ट्रायंगल वाला का विपरीत ट्रायंगल वाला, तो 2 का विपरीत 5, तो 6 का विपरीत 3, खाली का विपरीत खाली वाला। अब मेरे प्यारे अब आप लोग को क्या देखना है, प्रश्न संख्या अगला पे हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 6 हम लोग देखेंगे, ये हम लोग को 6 प्रश्न रहेगा। अब मेरे प्यारे इसमें आपको पूछा गया है अपोजिट टू एफ, एफ का विपरीत क्या है। तो यहां पे मेरे प्यारे आप लोग को हम बता चुके हैं कि कॉमन सतह सबसे पहले कौन है, तो बोलिएगा सर इसमें ए है, इसमें भी ए है, तो ए को हम लोग सर्किल से बंद कर देंगे। अब क्लॉकवाइज मूव करेंगे और सर्किल से बंद करने के बाद हम लोग किसको, ट्रायंगल से बंद करेंगे। तो क्लॉकवाइज अगर मूव करेंगे तो इसको ट्रायंगल से बंद कर देंगे, इसको क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो इसको ट्रायंगल से बंद कर देंगे। तो मेरे प्यारे ए है जो कॉमन सतह है, तो ए है जो कॉमन सतह है, तो आपको ए से लेकर के एफ तक मालूम होना चाहिए कि ए बी सी डी अगर रहेगा तो ए से लेकर एफ तक, इसके जस्ट हम पहले बताए थे कि ए से लेकर के कहां तक रहेगा, एफ तक अंकित रहेगा। तो यहां पे देख रहे हैं कि ए ही कॉमन है तो इसमें एफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, और बी का अपोजिट ई और सी का अपोजिट डी, ट्रायंगल वाला का विपरीत ट्रायंगल वाला, खाली वाला का विपरीत खाली वाला। ये खाली हम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसको किसी क्षेत्र से नहीं घेरे हुए, किसी भी आकार से नहीं घेरे हुए। तो आपको पूछा गया है किसका विपरीत, एफ का विपरीत पूछा गया है, तो एफ का विपरीत पूछा गया है मेरे मित्र, तो एफ का विपरीत, ए का विपरीत एफ, तो एफ का विपरीत ए। अब आपको हम एबीसीडी वाला भी करवा देंगे। अगला प्रश्न मेरे मित्र 7वां नंबर प्रश्न, तो 7वां नंबर प्रश्न है जो हम लोग करेंगे, डाउट वाला प्रश्न करेंगे।
तीन बिंदु का विपरीत क्या होगा? विपरीत क्या होगा? तो यहां पे मेरे प्यारे सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा बिंदु कॉमन है। तो तीन बिंदु इसमें भी है, तो तीन बिंदु इसमें भी है। अब क्लॉकवाइज मूव कर जाएंगे, तो क्लॉकवाइज इसमें भी मूव कर गए। तो क्लॉकवाइज मूव करने से अगला जो हम लोग घेरते हैं ट्रायंगल से घेरते हैं, तो इसमें क्लॉकवाइज मूव करने के बाद इसको हम लोग ट्रायंगल से घेर दिए। अब खाली का विपरीत खाली वाला, ट्रायंगल का ट्रायंगल वाला, सर्किल का विपरीत सर्किल वाला। तो मेरे प्यारे आपको यह हम बता चुके हैं कि बिंदु भी रहेगा तो 6 बिंदु तक लगातार रहेगा। कितना बिंदु तक? 6 बिंदु तक लगातार रहेगा। तो यहां पे मेरे प्यारे तीन बिंदु तो दिखाई दे रहा है, तो कौन सा बिंदु है जो छिपा हुआ है? तो 1 2 3 4 वाला बिंदु नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए तो यहाँ 5 है, यहाँ पे 6 है, तो 4 बिंदु गायब है। तो कॉमन वाला का बिंदु 4 बिंदु वाला विपरीत हो जाएगा ना। तो यहां पे इसका विपरीत क्या हो जाएगा? 4 बिंदु वाला। कितना बिंदु वाला? 4 बिंदु वाला। अब पूछा गया किसका विपरीत? 3 बिंदु का विपरीत। तो 3 बिंदु का विपरीत, अच्छा 3 बिंदु है ना यहां पे, तो 3 बिंदु का विपरीत क्या हो जाएगा? 4 बिंदु वाला हो जाएगा। हमें विश्वास है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं तो वो लॉन्ग वाला अप्रोच अप्लाई कीजिएगा कि जो कॉमन है उसको सबसे पहले हम लोग लिख देंगे। तो 3 बिंदु था, तो 3 बिंदु हम लोग लिख देंगे, और 3 बिंदु के बाद क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो 2 बिंदु है तो 2 बिंदु लिख देंगे, और 2 बिंदु के बाद 1 बिंदु है तो 1 बिंदु लिख देंगे। यहां भी वही अप्रोच, फिगर 2 में 3 बिंदु है तो 3 बिंदु के बाद 6 है तो 6 लिख देंगे, और 6 बिंदु के बाद 5 बिंदु है तो 5 बिंदु लिख देंगे। अब वैसा जो नहीं दिखाई दे रहा है तो 4 बिंदु वाला नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर 4 बिंदु लिख देंगे। अब मेरे भाई मेरे मित्र आप लोग देख रहे होंगे कि 3 बिंदु का विपरीत पूछा गया है, तो 3 बिंदु का विपरीत क्या आ रहा है? 4 बिंदु। इतना करने में आपको समय की बर्बादी है मेरे मित्र, इसीलिए ए वाला अप्रोच का पालन कीजिए। कब? जब आप सीख चुके हैं तब मेरे प्यारे। तो अगला अब हम लोग आपको लेकर चलते हैं रोमन अंक वाले पे। 7वां नंबर प्रश्न था, अब हम लोग चलेंगे 8वां नंबर प्रश्न पे, रोमन अंक वाले पे। ये अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्टेज 1 पढ़ रहे हैं मित्र, स्टेज 1 पढ़ रहे हैं, स्टेज 1 पढ़ रहे हैं। अब इसमें 1 का भी अपोजिट निकाल दीजिए आप, 2 का अपोजिट भी निकाल दीजिए, 3 का अपोजिट भी निकाल दीजिए, 4 का अपोजिट भी निकाल दीजिए, यानी 4 का विपरीत भी निकाल दीजिए, 5 का भी विपरीत निकाल दीजिए, और 6 का भी विपरीत निकाल दीजिए। तो आप लोग बोलिए सर कौन सा अप्रोच अप्लाई करें? तो मेरे प्यारे आप जो अच्छा लगता है अप्रोच वो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको दोनों अप्रोच को हम आपके झोली में डाल दिए हैं, अब आप पे निर्भर करता है कि आप कौन सा अप्रोच का अप्लाई करते हैं। तो मेरे प्यारे यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 कॉमन है, तो 1 को हम लोग सर्किल से बंद कर दिए। अगला क्लॉकवाइज घूमेंगे तो अगला को हम लोग ट्रायंगल से बंद करेंगे, तो यहाँ भी ट्रायंगल से बंद कर दिए, और 1 ठो खाली वाला तो खाली ये छोड़ देंगे। अगर इस प्रकार से अगर हार्ड लगता है मेरे प्यारे तो इस प्रकार से एकदम हौला वाला मेथड को अपनाइए कि 1 के बाद 6 और 6 के बाद 3। अब मेरे प्यारे इसमें आएंगे तो 1 के बाद क्या आया है? 4 आया है, और 4 के बाद मेरे प्यारे 5 आया है। अब वो ऐसा सतह जो नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप बोलिएगा सर इसमें रोमन अंक में 2 नहीं दिखाई दे रहा है, तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा मेरे प्यारे। तो
ये आप शॉर्ट वाला मेथड भी अपना के इतना लिखने की आवश्यकता नहीं था मेरे प्यारे, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं था। यहां पर देख रहे थे एक का विपरीत था, जो नहीं दिखाई दे रहा था, दो नहीं दिखाई दे रहा था तो दो हो जाता। तो यहां पे एक का विपरीत दो लिख देंगे, और यहां पर देख रहे हैं दो का भी पूछा तो एक हो जाएगा, एक का विपरीत दो तो दो का विपरीत एक। अगर यहां पे तीन का विपरीत पूछा मित्र तो खाली वाला का विपरीत खाली वाला, तो तीन का विपरीत पांच है। तो यहां भी देख रहे होंगे आप लोग कि तीन का विपरीत पांच आया होगा। यहां पे मेरे प्यारे चार का विपरीत पूछा गया है, तो चार का विपरीत छह है। देख रहे हैं चार का विपरीत छह है, यहां भी देख रहे होंगे कि चार का विपरीत छह है, तो यहां पे छह लिख देंगे। और यहां पे पांच का विपरीत पूछा गया मेरे प्यारे, तो यहां पे भी देख रहे हैं पांच का विपरीत तीन आया है, तो यहां भी पांच का विपरीत तीन है, खाली वाला का विपरीत खाली वाला। अब मेरे प्यारे यहां पे देख रहे हैं छह का विपरीत, तो यहां भी छह का विपरीत चार आया है, और ये ट्रायंगल से बंद है तो ट्रायंगल का विपरीत ट्रायंगल वाला, तो यहां भी चार आ जाएगा मेरे प्यारे। तो जौन सा अप्रोच आपको बेहतर लग रहा है मेरे प्यारे, वो वाला आप अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं। अब जो आपको हम बताने जा रहे हैं मित्र, नौवां प्रश्न जो आपको चिन्ह से आधारित रहेगा। किस पे आधारित रहेगा? चिन्ह पे आधारित। जैसे में आपको हम दिखा देते हैं। अब आपको प्लस का अपोजिट निकालना है, माइनस का अपोजिट निकालना है, गुना का अपोजिट निकालना है, भाग का अपोजिट निकालना है, ट्रायंगल का अपोजिट निकालना है। और कुछ है? और कुछ नहीं है मेरे प्यारे। तो यहां पे मेरे प्यारे आप फिगर 1 और फिगर 2 में देख रहे हैं, तो क्या कॉमन है? प्लस कॉमन है। तो प्लस कॉमन है तो इसको सर्किल से बंद कर देंगे, तो प्लस लिख देंगे। प्लस के बाद क्लॉकवाइज अगर हम लोग मूव करते हैं मेरे प्यारे, तब प्लस के बाद गुना आ जाएगा, गुना के बाद माइनस आ जाएगा। अब मेरे प्यारे यहां पर देख रहे हैं कि प्लस के बाद क्लॉकवाइज अगर हम लोग मूव करेंगे तो प्लस के बाद ट्रायंगल आ रहा है, तो यहां पे प्लस लिख दिए, प्लस के बाद ट्रायंगल लिख दिए, ट्रायंगल के बाद मेरे प्यारे भाग आ रहा है, तो यहां पे भाग लिख देंगे। अब मेरे प्यारे आपको लग रहा होगा कि सर यहां पे प्लस का विपरीत क्या लिखें, प्लस का विपरीत क्या लिखें? तो ये वाला मेरे प्यारे आपको ऑप्शन हम देते हैं, ए में गुना, बी में भाग, सी में माइनस, और डी में सी एंड डी, सी एंड डी। तो यहां पे अगर आपको पूछा जा रहा ना प्रश्न में कि प्लस का अपोजिट बताइए, किसका अपोजिट बताइए? प्लस का। तो हम लोग को मेरे प्यारे अंक रहता है, तो अंक को हम लोग 100% बोल सकते हैं कि एक से लेकर के, अगर एक से स्टार्ट हुआ तो 6 तक जाएगा। ABCD रहेगा मेरे प्यारे, तो ए से लेकर के F तक जाएगा, 6 अंक तक जाएगा, 6 लेटर तक जाएगा। अगर रोमन अंक रहेगा मेरे प्यारे, तो वह भी 1 से लेकर के 6 तक जाएगा। अगर मेरे प्यारे डॉट वाला रहेगा तो 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, 5 डॉट, 6 डॉट, 6 डॉट तक जाएगा मेरे प्यारे। लेकिन इसमें मेरे प्यारे चिन्ह वाला में आप 100% नहीं बोल सकते हैं कि प्लस का विपरीत माइनस होगा और भागा का विपरीत गुना होगा। इस पे अप्रोच करना आपको गलत हो जाएगा। तो यहां पे देख रहे हैं कि गुना का विपरीत आया है ट्रायंगल, गुना का विपरीत क्या आया? ट्रायंगल। अब भागा का विपरीत आया है माइनस, और यहां पे प्लस का विपरीत दिख ही नहीं रहा। यहां पे प्लस का विपरीत नहीं दिखाई दे रहा है मित्र। तो ऑप्शन आपको दिया गया, ऑप्शन ए में गुना, ऑप्शन बी में भाग, ऑप्शन सी में माइनस, ऑप्शन डी में कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी ज्ञात करना संभव नहीं है। तो मेरे प्यारे यहां पे आप अपना मन से क्या ला सकते? कुछ नहीं ला सकते। प्रश्न संख्या 10 है मेरे प्यारे। प्रश्न संख्या 11 भी हम दे देते हैं आप लोग को। गुना, भाग, माइनस, वर्ग।
अब मेरे प्यारे ऑप्शन पे अभी निर्भर करेगा कि हम क्या आंसर मारेंगे। तो यहां पे मेरे प्यारे प्लस का विपरीत हमें मालूम नहीं है। 10 नंबर वाला प्रश्न में प्लस का विपरीत आप गुना मारिएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पे गुना का विपरीत दिया गया है मेरे प्यारे ट्रायंगल, तो ये तो आंसर नहीं होगा मेरे प्यारे। अगला माइनस का विपरीत दिया गया है मेरे मित्र भागा दिया गया है, तो यह भी आंसर नहीं होगा। यहां पे मेरे प्यारे माइनस का भागा और भागा का माइनस, तो यह भी नहीं होगा मेरे प्यारे। तो 10 नंबर वाला प्रश्न में सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड आप मार सकते हैं मेरे प्यारे आंसर। लेकिन मेरे प्यारे यहां पर 10 नंबर वाला प्रश्न में आपको मालूम होना चाहिए कि प्लसे का विपरीत पूछा गया है। किसका? प्लसे का विपरीत पूछा गया है। तो मेरे प्यारे प्लस का विपरीत आप गुना बोलिए तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ट्रायंगल का विपरीत गुना है, ट्रायंगल का विपरीत गुना है, भागा का विपरीत माइनस है, माइनस का विपरीत भाग है और गुना का विपरीत ट्रायंगल है। लेकिन प्लस का विपरीत तो हम लोग को मालूम ही नहीं है, तो गुना तो नहीं होगा, भाग भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाग का विपरीत माइनस है। माइनस भी नहीं होगा क्योंकि माइनस का विपरीत भाग है। तो अब मेरे प्यारे ऑप्शन में बच गया वर्ग, तो वर्ग ही हो जाएगा ना। जब ऑप्शन में कुछ नहीं बचा तो हम लोग को मालूम कर लेंगे कि अगला जो होगा वर्ग होगा मेरे प्यारे। तो इस प्रकार से भी आपको प्रश्न रह सकता है मेरे प्यारे। अगला प्रश्न हम अच्छा इसको बना देते हैं। यहां पे देख रहे हैं कि प्लस का विपरीत पूछा था, प्लस का विपरीत तो सी एंड डी हो जाएगा। ये ऑप्शन पे निर्भर करता है, ऑप्शन के अनुसार से आप इसको टिक आउट करिएगा। माइनस का विपरीत किया है, माइनस का विपरीत भाग आया है और गुना का विपरीत क्या आया है? ट्रायंगल आया है। और मेरे प्यारे प्लस का विपरीत तो मालूम ही नहीं है, लेकिन भाग का विपरीत माइनस हो जाएगा मेरे प्यारे, और ट्रायंगल का विपरीत मेरे प्यारे गुना हो जाएगा मेरे प्यारे। तो आगे अब हम लोग चलेंगे मेरे प्यारे। 11 प्रश्न होगी आपका, पूरा एकदम बेसिक लेवल से लेकर चल रहे हैं मेरे प्यारे। अगला 12वां नंबर प्रश्न, 12 नंबर। आपको हम पहले ही बता चुके हैं मेरे प्यारे कि कुछ भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। और आपको पूछा गया है मेरे प्यारे राम का विपरीत। किसका विपरीत पूछा गया है? राम का अपोजिट पूछा गया है। तो यहां पे ऑप्शन में दिया गया है मेरे प्यारे राम का विपरीत आम ए में, बी में आपको दिया गया है अंगूर, सी में आपको दिया गया है मेरे प्यारे घर, और डी में आपको दिया गया है मेरे प्यारे सी एंड डी। तो आप क्या मारिएगा? तो बोलिएगा सर यहां पे जो कॉमन सतह है राम है। कॉमन सतह क्या है? राम है। तो कॉमन सतह राम है, तो राम से हम लोग क्लॉकवाइज मूव करेंगे। राम से हम लोग कौन वाइज मूव करेंगे? क्लॉकवाइज मूव करेंगे। तो राम अगला ट्रायंगल से बंद कर देंगे, तो अगला इसको हम लोग को ट्रायंगल से बंद करना पड़ेगा। तो राम का विपरीत तो हम लोग 100% नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें निर्भर नहीं है कि राम का विपरीत लक्ष्मण होगा, राम का विपरीत सीता होगा। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे। वो अंक वाला में निर्धारित हो सकता है, जो लगातार एक से गिनती हो सकता है। इसमें आप गिनती कह सकते हैं कि राम का विपरीत विकास होगा, कुछ भी हो सकता है। आप ये 100% नहीं बोल सकते हैं कि राम का विपरीत सीता होगा। यहां पर मेरे प्यारे तो राम आया था कॉमन, तो राम, राम के बाद क्लॉकवाइज में घर आया तो घर लिख देंगे, घर के बाद आम आया तो आम लिख देंगे। अब मेरे प्यारे अगला राम, राम के बाद अनार है तो अनार लिख देंगे, अनार का बाद मेरे प्यारे अंगूर है तो अंगूर लिख देंगे, अंगूर लिख देंगे। अब राम का अपोजिट आप बताइएगा कि क्या होगा? नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इसको काउंटिंग ही नहीं आप कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे राम का विपरीत यहां पे सी एंड डी होगा, मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात करना संभव नहीं है। लेकिन यहां पर आम नहीं होगा। क्यों नहीं? क्योंकि आम का विपरीत अंगूर है, अंगूर का विपरीत आम है। लेकिन पूछा गया किसका विपरीत? राम का विपरीत पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर 1 कैंसिल हो गया मेरे प्यारे।
आपको मेरे प्यारे अंगूर का विपरीत पूछा गया था, अंगूर का सॉरी राम का विपरीत पूछा गया, तो अंगूर तो नहीं होगा क्योंकि अंगूर का विपरीत आम है। मेरे प्यारे घर भी नहीं होगा क्योंकि अनार का विपरीत घर है। अब मेरे प्यारे बच गया सिर्फ और सिर्फ डी, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड मार देंगे। लेकिन यही 13वां नंबर प्रश्न इस प्रकार से रहता है मेरे प्यारे, ए में आम, बी में अंगूर, सी में घर और डी में मोहन। मोहन। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं मेरे प्यारे ऑप्शन पे निर्भर करेगा कि आम तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अंगूर का आम दिया गया, पूछा गया आपका राम का, तो आम नहीं होगा। अंगूर नहीं होगा क्योंकि अंगूर का आम है। घर नहीं होगा क्योंकि घर का अनार है विपरीत। अब पूछा गया राम का, तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार से हम लोग को डी मारना पड़ेगा। मोहन दिया हुआ नहीं है लेकिन यहाँ पे मोहन मारेंगे। क्यों? क्योंकि ऑप्शन पर निर्भर करता है। तो अब हमें पूर्ण विश्वास है मेरे प्यारे कि स्टेज वन में आप लोग को कहीं भी दिक्कत नहीं होगा और जो भी अप्रोच आप लोग को लगा के बनाना है वो अप्रोच आप लोग को लगा के बनाइए। तो आगे आप लोग देखते रहिए। और अब तो शायरी होना चाहिए मेरे प्यारे। अब क्या होना चाहिए? शायरी होना चाहिए, एक लगे जबरदस्त शायरी होना चाहिए। बोला जाता है मेरे प्यारे कि किस्मत आपको वहां तक नहीं ले जा सकती है जहां तक आपको मेहनत पहुंचा देगी। तो आप मेहनत पे विश्वास करिए मेरे प्यारे, किस्मत पे कभी नहीं। किस्मत आप लिख सकते हैं खुद हाथों से, तो खुदा भी देगा आपको मेहनत के बदौलत, ना कि किस्मत के बदौलत। किस्मत तो उन्हें भी होती है जिनका हाथ नहीं होता है मेरे मित्र। और लकीर पे विश्वास नहीं कीजिए, मेहनत पे विश्वास कीजिए मेरे मित्र। क्षमा परवाने को जलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है। अक्सर विद्यार्थियों को तो टेस्ट से होते हैं तकलीफें, अक्सर विद्यार्थियों को टेस्ट से होते हैं तो तकलीफें, लेकिन मेरे मित्र टेस्ट ही विद्यार्थियों को चलना सिखाती है, टेस्ट ही विद्यार्थियों को चलना सिखाती है। अब मेरे भाई मेरे मित्र यहाँ पे टाइप 1 का ही टाइप 2 हम लोग चल रहे थे, टाइप 2 का ही स्टेज 2 पे हम लोग चल रहे हैं। क्या टाइप 2 का ही स्टेज 2 पे चल रहे हैं। इसमें मेरे प्यारे, इसमें मेरे बालक, इसमें क्या है ना कि डाइस फिगर में भी दिया हुआ है और डाइस ऑप्शन में भी दिया हुआ है। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहला एक नोट में लिखेंगे आप लोग, एक नोट में लिखेंगे क्या कि कभी भी दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं दे सकता है। कभी भी दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देगा। अगर जिस फिगर में मेरे बालक, मेरे विद्यार्थी, जिस फिगर में दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे दिया ना, जिस फिगर में दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे दिया ना, वह फिगर गलत होगा। वह फिगर ही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आप लोग को दो विपरीत सतह निकालने के लिए हम आप लोग को बखूबी ढंग से बताए हैं, खूब अच्छे तरीके से बताए हैं। तो यहाँ पे फिगर 1 और फिगर 2 में हम लोग देखेंगे तो ये दोनों फिगर में
कौन सा सतह है जो कॉमन है? तो ये दोनों फिगर में आप लोग बोलिएगा सर ये दोनों फिगर में मात्र एक सतह है जो कॉमन है और वह सतह 5 है जी। तो 5 इसमें दिखाई दे रहा, 5 इसमें दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। 4 इसमें दिखाई दे रहा, 4 इसमें दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा। तो 3 दिखाई दे रहा है और 3 इसमें भी दिखाई दे रहा है, यानी 3 जो है ना कॉमन है। 3 है जो क्या है? कॉमन है। तो 3 है जो कॉमन है, तो 3 के बाद हम लोग जो कॉमन मिलता है उसके बाद हम लोग कौन बाज घूलते हैं? क्लॉकवाइज मूव करते हैं। तो 3 से हम लोग क्लॉकवाइज दोनों में मूव करेंगे। तो सबसे पहले फिगर 1 से तो 3 कॉमन हुआ, तो 3 के बाद क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो 4 मिलेगा। 4 के बाद क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो 5 मिलेगा। अब फिगर नंबर 2 में मेरे प्रिय विद्यार्थी, मेरे प्रिय बालक, यहाँ पे 3 है तो 3 लिख देंगे। 3 के बाद अगर हम लोग क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो 3 के बाद 6 मिलेगा, 6 के बाद 1 मिलेगा। तो 3 के बाद क्या है? 6 है, और 6 के बाद क्या है? 1 है, तो 1 लिख देंगे। अब मेरे प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पे 3 हमेशा 3 का विपरीत तो नहीं हो सकता है। ये 3 है जो खुद 3 का तो दुश्मन नहीं हो सकता है। तो 5 का अपोजिट हो गया 1, 4 का अपोजिट हो गया 6, और 6 का बोलेगा तब 4, और 1 का बोलेगा तब 5, और 5 का बोलेगा तब 1। अब मेरे प्रिय बालक, आप लोग को हम स्टेज 1 में हम बताए थे कि जब कॉमन सतह का विपरीत निकालना होगा ना, क्या क्या क्या, जब कॉमन सतह का विपरीत निकालना होगा ना, तो हम देखेंगे कि कौन सा अंक है जो इसमें नहीं लिखा गया 1 से 6 तक में। तो 1 और 2 ही इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, इस फिगर में 2 ही नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब मेरे प्रिय विद्यार्थी, 3 का विपरीत क्या आ गया? 2 आ गया। 4 का विपरीत क्या आ गया? 6 आ गया। 5 का विपरीत क्या आ गया? 1 आ गया। अब ये जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, तो ये सब फिगर है। तो फिगर में हम लोग देखेंगे, ये नोट जो लिखाए हैं ना, इन नोट पे ही प्रश्न का डील होगा, हल होगा, सॉल्यूशन होगा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी, कभी भी 2 विपरीत सतह एक साथ दिखाई, एक साथ, कभी भी 2 विपरीत सतह एक साथ, सॉरी यहां पे गलती लिखा गया, कभी भी 2 विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देता है। क्या? कभी भी 2 विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देगा। अगर दिखाई दे देगा तो वह ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि 3 और 2 एक दूसरे का विपरीत सतह है ना जी। अगर ये दोनों एक साथ फिगर में दिख जाएगा तो वो फिगर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे प्रिय विद्यार्थी 2 और 3, तो यहां पर देख रहे हैं 2 और 3 एक साथ दिखाई दे रहा है। और इन नोट में हम क्या लिखा है कि कभी भी 2 विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देगा, और यहाँ पे ये दोनों एक साथ दिखाई दे रहा है मेरे प्रिय विद्यार्थी। तो 3 और 2 एक साथ दिखाई देगा तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें देख रहे हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी कि 6 और 4 एक साथ दिखाई दे देगा, ये दोनों विपरीत है ना जी। दो दुश्मन एक ही घर में रह सकता है, रहेगा तो सर्वा एनी टाइम लड़ाई पिटी करते रहेगा, लड़ाई झगड़ा करते रहेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 6 और 4 ये दोनों एक दूसरे का विपरीत है, यानी दुश्मन है। तो 6 और 4 यहाँ पे दिखाई दे दिया, तो दिखाई दे दिया यानी ये फिगर गलत है। अब मेरे प्रिय विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी पे चलेंगे। तो 5 और 1 ये दोनों एक साथ दिखाई दे दिया, देखिए तो 5 और 1 ये दोनों एक साथ दिखाई दे दिया। तो आप लोग को क्या हम बोले प्रिय विद्यार्थी, प्रिय मित्र, कि 5 और 1 ये दोनों विपरीत सतह है, ये दोनों दुश्मन है अपने आप का, तो इस घर में एक साथ दिखाई नहीं देगा।
कभी भी दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देता है, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो बोलिएगा सर हम समझ लिए, अब आप कटपुट करते चले जाइए, हम सीख लिए। तो यहाँ पर 5 और 1 एक साथ दिखाई दे दिए, इसलिए इसको गलत कर देंगे। अब मेरे प्रिय विद्यार्थी, ऑप्शन ए हुआ ही नहीं, ऑप्शन बी हुआ ही नहीं, ऑप्शन सी हुआ ही नहीं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन इसको चेक करना है, तो चेक कर रहे हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी कि 3 है, इसमें 3 दिखाई दे रहा है, तो 3 का विपरीत क्या है? 2 है। तो 3 इसमें दिखाई दे रहा था, 2 है इस फिगर में नहीं है। तो 3 दिखाई दे रहा था, 2 नहीं है। अगला मेरे मित्र 6 है इसमें, तो 6 का विपरीत यहाँ पे क्या है? 4 है। तो 4 इसमें दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, यानी सही है। यहाँ पे 1 है मेरे मित्र, तो 1 का विपरीत क्या है? 5 है। तो 1 है यहाँ पे पहले से लिखा हुआ, तो इसमें 5 है लिखा हुआ नहीं है। जब नहीं है विपरीत का, किसी का विपरीत यहाँ पे नहीं रखा हुआ है, यानी यह फिगर सही है। यह फिगर क्या है? सही है। यह ऑप्शन क्या है? सही है। अब मेरे प्रिय विद्यार्थी अगले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। अब मेरे प्यारे, मेरे सखा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपको ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? देख लेंगे कॉमन सतह। तो कॉमन सतह में सी है, तो सी को हम लोग आगे लाएंगे, सी को हम लोग आगे लाएं। सी के बाद क्लॉकवाइज मूव करेंगे, तो सी के बाद हम लोग क्लॉकवाइज मूव करेंगे। तो सी के बाद कौन है? ए है। सी के बाद कौन सा सतह है? ए है। तो ए लिख देंगे। ए के बाद किस पे चल जाएंगे? ई पे, तो ई लिख देंगे। अब मेरे प्यारे सी के बाद इसमें क्या है? डी है, तो डी लिख देंगे। डी के बाद क्या है मेरे प्यारे? एफ है, तो एफ लिख देंगे। अब मेरे प्यारे आप लोग को हम बता चुके हैं कि ए से एफ तक लगातार रहेगा। तो यहाँ पे मेरे प्यारे देख रहे हैं कि ए तब बी ही नहीं दिखाई दे रहा है, तो सी का विपरीत, कॉमन सतह का विपरीत क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब ई का दुश्मन हो गया एफ, ए का दुश्मन हो गया डी, और सी का दुश्मन हो गया बी। अब मेरे प्यारे आपको मालूम होना चाहिए मेरे प्यारे कि बी और सी एक दूसरे का दुश्मन है, तो ये दोनों एक साथ नहीं दिखेगा, नहीं तो कटम कुटी हो जाएगा। तो ये दोनों एक साथ दिख गया, इसलिए कटम कुटी हो गया। अब मेरे प्यारे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या क्या क्या, तो आगे हम लोग देखेंगे कि लग रहा है कि बी ही आंसर हम लोग को हो जाएगा। कहिए कैसे? तो सी दिखाई दे रहा है, तो इसका दुश्मन बी है, तो बी इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। आगे देख रहे हैं मेरे प्यारे कि एफ दिखाई दे रहा है, तो एफ का दुश्मन है ई, तो ई इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। आगे देख रहे हैं मेरे प्यारे ए दिखाई दे रहा है, तो ए के दुश्मन है डी, तो डी इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी ही हमको हो जाएगा। जो अपोजिट नहीं रहेगा, सब सिंगल रहेगा, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसमें देख रहे हैं मेरे प्यारे कि ए और डी एक दूसरे का दुश्मन है, और ए और डी एक दूसरे का दुश्मन है, ये एक साथ दिख गया, इसीलिए क्या हो गया? गलत हो गया। आगे देख रहे हैं मेरे प्यारे कि ई और एफ एक दूसरे का दुश्मन है और एक साथ दिखाई दे दिया, इसीलिए क्या हो गया? गलत हो गया। यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोग टिक आउट करके निकल सकते हैं। आगे देखेंगे हम लोग प्यारे, अब मेरे प्यारे आप लोग को हम यह बता चुके हैं कि कभी भी दो दुश्मन, क्या हम बता चुके हैं मेरे प्यारे कि कभी भी दो दुश्मन एक साथ दिखाई नहीं देगा। अगर दिखाई दे देगा तो वह फिगर गलत हो जाएगा, वह ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं मेरे प्यारे कि कॉमन सतह ढूंढेंगे, तो कॉमन सतह में 3 कॉमन है। क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। तो 3 को हम लोग लिख देंगे, 3 को हम लोग लिख देंगे। अब मेरे प्यारे 3 के बाद हम लोग क्लॉकवाइज मूव कर जाएंगे, 3 के बाद हम लोग क्लॉकवाइज मूव कर जाएंगे। तो 3 के बाद क्या है? 2 है, तो 2 लिख देंगे। 2 के बाद क्या है? तो 3 के बाद 2 और 2 के बाद 1 है, तो 1 लिख देंगे। आगे मेरे प्यारे फिगर नंबर 2 में तो 3 के बाद 4 है, तो 4 लिख देंगे। 4 के बाद 5 है, तो 5 लिख देंगे। अब मेरे प्यारे आप लोग को मालूम होगा कि 1 का दुश्मन 5 और 2 का दुश्मन 4 और 3 का दुश्मन तक कौन ऐसा संख्या जो नहीं दिखाई दे रहा रोमन अंक में? तो 6 नहीं दिखाई दे रहा था। तो 3 का विपरीत
6 हो जाएगा मेरे प्यारे। तब देखेंगे मेरे प्यारे क्या कि 3 और 6 एक दूसरे का दुश्मन है और ये दोनों एक साथ दिखाई दे दिया। यहाँ पे ये दोनों एक साथ दिखाई दे दिया, यानी दुश्मन एक साथ घर में नहीं रह सकता, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया मेरे प्यारे। यहाँ भी देख रहे हैं मेरे प्यारे, यहाँ पे देख रहे हैं मेरे प्यारे, यहाँ पे किस कारण से गलत जा रहा है। तब 2 और 4 एक दूसरे का दुश्मन है मेरे प्यारे, 2 और 4 एक दूसरे का दुश्मन है और ये दोनों एक साथ घर में दिख गया, इसीलिए ये फिगर क्या हो गया मेरे प्यारे, गलत हो गया। इसमें देख रहे हैं मेरे प्यारे कि 1 और 5 एक दोनों का दुश्मन है मेरे प्यारे, 1 और 5 एक दोनों का दुश्मन है मेरे प्यारे और 1 5 एक साथ दिखाई दे दिया मेरे प्यारे, इसीलिए गलत हो गया। तो ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी गलत, तो ऑप्शन सी गलत, तो ऑप्शन डी नंबर तो 100% सत्य है कि वही जाएगा आंसर। तो मेरे प्यारे इसमें देख रहे हैं कि हमें 4 दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे, तो 4 का विपरीत है 2, तो 2 इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें देख रहे हैं मेरे प्यारे कि 1 दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे, तो 1 का दुश्मन है 5, तब 5 इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें देख रहे हैं मेरे प्यारे कि 3 है और 3 का दुश्मन है 6, तो 6 इसमें दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए यह फिगर क्या चल गया मेरे प्यारे, सही चल गया। अब हमें पूर्ण विश्वास से मेरे प्यारे कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्टेज 3 पे चलेंगे। मान लीजिए हम लोग की 16 नंबर प्रश्न पे चल रहे होंगे। कितना नंबर प्रश्न पे, 16 नंबर प्रश्न पे। अब मेरे प्यारे एक शायरी तो बनता है, एक शायरी तो बनता है, क्यों, क्योंकि स्टेज 3 पे चलाए हैं, टाइप 2 का स्टेज 3 पे चलाए मेरे प्यारे, तो एक शायरी तो एकदम क्या, बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है मेरे प्यारे, और शोहरतों को चढ़ने पर, शोहरतों के सीढ़ी पर चढ़ने के लिए, शोहरतों को सीढ़ी पर चढ़ने के लिए मेरे प्यारे घुटनों को बल भी चलना पड़ता है, घुटनों को बल भी चलना पड़ता है मेरे प्यारे। तो आप लोग घुटनों को बल चलने के लिए तैयार हो जाओ स्टेज नंबर 3 पे, प्रश्न संख्या 16 पे। तो मेरे प्यारे यहां पे हम लोग बनाएंगे ऑप्शन इलिमिनेशन ट्रिक से। क्या क्या, यहां पे हम लोग बनाएंगे इस प्रश्न को ऑप्शन इलिमिनेट करके। तो क्या मेरे प्यारे ये दोनों फिगर में कौन सा सतह कॉमन है, तो 6 है जो कॉमन है दोनों में, और जो फुलफिल रहेगा फिगर उसी को हम लोग को कॉमन लेकर चलना है। इसमें हमको निकालना है कि वाट के स्थान पे क्या आएगा। तो यहाँ पे 6 से हम लोग मेरे प्यारे क्लॉकवाइज मूव कर जाएंगे, 6 से मेरे प्यारे क्लॉकवाइज मूव कर जाएंगे, तो जो कॉमन सतह है उसको लिख देंगे, फिर 2 है तो 2 लिख देंगे, आगे 3 है तो 3 लिख देंगे, आगे मेरे प्यारे 6 कॉमन था तो 6 लिख देंगे, 5 है तो 5 लिख देंगे, आगे मेरे प्यारे 4 है तो 4 लिख देंगे। अब यहाँ पे मेरे प्यारे वैसा सतह जो नहीं दिखाई दे रहा है, यानी वैसा अंक जो 1 से 6 तक में नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप लोग बोलिएगा सर 1 है जो नहीं दिखाई दे रहा है। अब मेरे प्यारे यहाँ पे कौन सा अंक धराएगा, कौन सा अंक धराएगा जो आप लोग को बताना है मेरे प्यारे। तो यहाँ पे देख रहे हैं मेरे प्यारे कि 1 पहले से मौजूद है। ऑप्शन नंबर 1 को हम लोग चेक करते हैं, 1 पहले से मौजूद है, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए मेरे प्यारे, आप लोग को मालूम होना चाहिए कि यहां पर 3 है और यहां पर 1 है, और फिर से हम यहां पर 1 अगर रख देंगे तो आप देखे होंगे बचपन में, क्या आप बचपन में देखे होंगे कि आप लूडो गोटी खेलते होंगे बचपन में पासा वाला, तो उसमें आप देखते होंगे कि किन्हीं बच्चा को आप दुकान से लाने के लिए देते होंगे ना, तो अगर एक ही पासा में 2-2 अंक अंकित रहता था, 1 2 बार लिखल रहेगा, तो आप उसको क्या बोलिएगा कि गलती से लिखा गलो है इसे। लेकिन मेरे प्यारे उस पासा को हम लोग फेरवा देते थे, बोलते थे कि जो ये पासा खराब हो, फिरा के ले लाओ दुकानमा से,
तो फेरता था दुकानमा वाला और नहीं फेरता था, तो उसको हम लोग क्या करते थे, ब्लेडवा से छील के, ब्लेड से छील के उसको में रंग पालिश से लिख देते थे। एक को मिटार के जो अंक नहीं दिखाई दे रहा था वो अंक को हमको लिखना पड़ता था मेरे प्यारे। तो यहां पे देख रहे हैं मेरे प्यारे कि एक दो दो बार नहीं लिखाएगा, तो ऑप्शन नंबर एक तो ऐसी कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर ए। क्यों नहीं लिखाएगा, क्यों अगर एक को दो दो बार प्रयोग कर देंगे तो वह पासा ही गलत हो जाएगा, अब फिर हम लोग को ब्लेड से मिटाना पड़ेगा। तो ब्लेड उलेड तो यहाँ पर चलाना नहीं है, क्या चलाना है, माइंड चलाना है, इसीलिए एक नहीं रखाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर एक कैंसिल हो गया। अगला मेरे प्यारे यहाँ पे हम लोग दो रख के देखते हैं, यहाँ पे हम लोग दो रख के देखते हैं, यहाँ पे हम लोग दो रख के देखते हैं मेरे प्यारे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दो रखाएगा कि नहीं रखाएगा, तो सबसे पहले चेक करते हैं। तो दो यहां पे रखा सकता है मेरे प्यारे, दो यहां पे रखा सकता है, क्यों, क्योंकि दो का विपरीत है पांच, दो का विपरीत क्या है, पांच है, तो यहां पे दो रखा सकता है। आगे सी नंबर ऑप्शन को चेक करेंगे, तो सी में चार है, तो चार यहां पे हम रख सकते हैं मेरे प्यारे, चार हम यहां पे रख सकते हैं। अभी दो को हम लोग रोक के चलिए चार यहां पे रख सकते हैं। तो यहां पर देख रहे हैं मेरे प्यारे कि तीन का विपरीत चार है और तीन का विपरीत यहां पे चार नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि अभी हम बताएं कि दो दुश्मन एक साथ दिखाई नहीं देगा, अगर दो दुश्मन एक साथ दिखाई दे देगा तो वह फिगर ए गलत हो जाएगा। तो तीन यहां पहले से मौजूद है तो चार नहीं रखाएगा मेरे प्यारे। तो छह रख के देखते हैं मेरे प्यारे, तो छह रखेंगे मेरे प्यारे। तो यहां पे देख रहे हैं मेरे प्यारे कि एक का विपरीत है छह, एक का दुश्मन है छह, तो एक और छह एक साथ दिखाई नहीं देगा मेरे प्यारे, एक और छह एक साथ नहीं दिखाई देगा मेरे प्यारे। अगर दिखाई दे दिया तो दो दुश्मन एक साथ रहेगा तो मारा काटी हो जाएगा, तो ये फिगर ए गलत हो जाएगा मेरे प्यारे। तो छह भी नहीं रखाएगा मेरे प्यारे। तो बच गया क्या, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी बचा है। तो ऑप्शन नंबर बी में है दो, तो दो को हम लोग टिक आउट करके निकल जाएंगे। इस समझाने के लिए इतना हम वक्त लिए मेरे प्यारे। ऐसे आप ध्यान से देखिएगा कि जो अंक यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा वह तो कभी भी नहीं रखाएगा, और दो विपरीत अंक भी, दो विपरीत सतह भी नहीं दिखाई देना चाहिए, तो दो विपरीत भी नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर तीन का विपरीत चार नहीं दिखाई देना चाहिए था, एक का विपरीत छह नहीं दिखाई देना चाहिए। तो ऑप्शन में क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ दो बचा। इसलिए यहां पे हम लोग क्या रख सकते हैं मेरे प्यारे, दो रख सकते हैं। आगे देखेंगे मेरे प्यारे, अब आइए मेरे प्यारे प्रश्न संख्या 18 पे, प्रश्न संख्या 18 पे मेरे प्यारे। तो आप सबसे बोलिएगा सर, सबसे पहले बोलिएगा सर ये दोनों में सी कॉमन है, तो सी को आप गोला लगाइए और क्लॉकवाइज मूव कर जाइए। और कौन वाइज मूव कर जाइए, क्लॉकवाइज। तो सी कॉमन सतह है, तो सी के बाद मेरे प्यारे डी आएगा, डी के बाद मेरे प्यारे ई आएगा। अब यहाँ पे मेरे प्यारे सी के बाद मेरे प्यारे ए आएगा, ए के बाद मेरे प्यारे बी आएगा। अब मेरे प्यारे वैसा सतह जो नहीं दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे, तो आप बोलिएगा सर इसमें एफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो सी का विपरीत क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अब मेरे प्यारे यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से बनाना है ना मेरे प्यारे, तो ई का विपरीत बी। तो यहां पे देख रहे हैं मेरे प्यारे, सबसे पहले हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे मेरे प्यारे। तो यहां पर सी पहले से मौजूद है मेरे प्यारे, और सी का विपरीत है एफ। सी का विपरीत क्या है मेरे प्यारे, एफ है। तो सी और एफ एक साथ दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये दोनों दुश्मन है, तो एफ नहीं दिखाई देगा। तो ऑप्शन डी ऐसे ही कैंसिल हो गया मेरे प्यारे। बी यहां पे पहले से मौजूद है मेरे प्यारे, तो बी का विपरीत है ई, तो बी और ई दोनों एक दूसरे का विपरीत है यानी दुश्मन है मेरे प्यारे, तब बी यहां पर पहले से मौजूद है, तो ई यहां पे रखाएगा, नहीं रखाएगा। तो ऑप्शन सी भी कैंसिल हो गया मेरे प्यारे। अब बच गया मेरे प्यारे दो ऑप्शन बच, बी, बी पहले से मौजूद है यहां पर, तब बी नहीं रखाएगा मेरे प्यारे, तब बी भी कैंसिल हो गया। अब मेरे प्यारे बच गया डी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डी रखा सकता है, यहां पे डी रखा सकता है। अब मेरे प्यारे आगे अगला प्रश्न, यहां पे अब हम लोग टाइप 2 का स्टेज 4 पे चल रहे हैं। जैसे जैसे हम स्टेज बढ़ाते जाएंगे ना मेरे भाई,
क्या क्या क्या, जैसे जैसे हम स्टेज बढ़ाते जाएंगे समझ लीजिए कि प्रश्न में कुछ न तो कुछ परिवर्तन होते जाएगा। क्या क्या क्या, जैसे जैसे हम स्टेज बढ़ाते जाएंगे मेरे भाई, समझ लीजिए कि उस प्रकार से प्रश्न संख्या में चेंजिंग होते जाएगा। तो क्या यहाँ पे देख रहे हैं खाली स्थान की जगह पे निकालना है, तो हम लोग तो बनाते थे ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से। तो यहाँ पे मेरे भाई सबसे पहले ये दोनों फिगर फुलफिल है, तो ये दोनों में हम लोग कॉमन लेंगे। तो ये दोनों फिगर में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, दोनों में 3 कॉमन है तो 3 लिख देंगे। 3 के बाद क्लॉकवाइज मूव कर जाएंगे, तो 3 के बाद क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो 1 और 1 के बाद 2। अब मेरे भाई फिगर नंबर 2 में देखेंगे कि 3 कॉमन है तो 3 लिख देंगे। 3 के बाद मेरे भाई क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो 3 के बाद 4, तब 4 लिख देंगे। अब मेरे भाई 4 के बाद 5 है तो 5 लिख देंगे। अब मेरे भाई यहाँ पे कौन ऐसा संख्या जो नहीं दिखाई दे रहा, तो बोलिएगा सर 6 है जो दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम लोग तो इसे बनाते थे ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से। तो यहां पर देख रहे हैं मेरे भाई कि 3 है तो 3 का विपरीत यहां पे नहीं रखाएगा। तो 3 का विपरीत है क्या, 3 का विपरीत क्या है, 6 है। तो 3 यहां पहले से मौजूद है तो 6 यहां पे नहीं रखाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी कैंसिल हो गया मेरे भाई। यहां पर 2 पहले से मौजूद है मेरे भाई, तो 2 का विपरीत तो यहां पे नहीं रखाएगा। तब मेरे भाई 2 का विपरीत है क्या, 5 है, तो 5 नहीं रखाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी कैंसिल हो गया मेरे भाई। अब बच गया 2 ऑप्शन, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो मेरे भाई ऑप्शन ए में 1 है और ऑप्शन बी में 4 है। अब कौन रखाएगा जो हम लोग जांच करेंगे, तो 1 और 4 में मेरे भाई 1 आएगा कि 4 आएगा, जो आप 100% 1 आएगा कि 4 आएगा, जो आप 100% कैसे बताइएगा। यहाँ पे 1 भी रख सकते हैं और 4 भी रख सकते हैं, लेकिन आप कैसे रखिएगा 1 या 4, जो आप कैसे बताइएगा। तो यहां पे जब आपको ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक फेल हो जाएगा, क्या ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक फेल हो जाएगा मेरे भाई, तब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, जिसमें भरना रहेगा ना प्रश्न चिन्ह के स्थान पे, ओ वाला फिगर को ओ वाला डाइस को उसके दिए गए डाइस से मैच करवाएंगे। क्या, इस फिगर को इसके पीछे वाला फिगर से मैच करवाएंगे। 3 और 2 ढूंढेंगे, अगर जिसमें मिल जाएगा मैच करवाएंगे 2 और 3, तो 2 और 3 इसमें नहीं है मेरे भाई, 2 और 3 इसमें मिल गया। क्या क्या क्या, फिर से हम बोल रहे हैं जो सुनिएगा मेरे भाई, इस फिगर को इसके पीछे वाला फिगर से मैच करवाएंगे। जिस फिगर से मैच करेगा, तो यहां पर देख रहे हैं कि इस फिगर में 2 और 3 ढूंढे तो 2 और 3 नहीं मिला, इस फिगर में 2 और 3 मिल गया मेरे भाई, इस फिगर में 2 और 3 मिल गया। लेकिन मेरे भाई ये फिगर तो एक ही है, फिगर 1 और फिगर 3 सेम है। तो अब बताइए कि फिगर 1 और फिगर 3 अगर सेम रहेगा तो एक ही यहां पे आंसर रखा जाएगा। क्या, फिगर 1 में 2 और 3 कॉमन था, यहां भी 2 और 3 मैच हो गया, तो यहां पर देख रहे हैं 1 है तो यहां 1 हो जाएगा। तब बोलिएगा सर तो ये 4 कैसे हम लोग क्लियर कर पाएंगे। तो मेरे भाई यहां पर जांच करेंगे कि 2 और 3 में किसी एक संख्या से, चाहे तो आप 3 को बेस बना दीजिए और 2 के पास चल जाइए, 3 को बेस बना दीजिए और 2 के पास चल जाइए। और हमेशा जाना है तो छोटी दूरी का प्रयोग करना है। छोटी दूरी हम किसे कर रहे हैं, इधर से भी हम लोग 2 के पास जा सकते थे, तो एक घर लांघना पड़ता, 3 से जाते 1 के पास, 1 से जाते 2 के पास, लेकिन यहाँ पे छोटी दूरी के तय करवाना है तो 3 से हम लोग डायरेक्ट पहुंच गए 2 के पास। यहाँ भी देख रहे हैं कि इस घर को लांघ कर जाना पड़ता, लेकिन यहाँ पर से डायरेक्ट यहाँ पे चल गए, तो ये छोटी दूरी हो गया मेरे भाई। क्या, छोटी दूरी से तय करना है। अब मेरे भाई यहां पर देख रहे हैं कि 3 से गए हम लोग 2 के पास,
3 से गए 2 के पास, तो ये कौन बाइज जा रहे हैं? तब बोलिएगा सर घड़ी इस प्रकार से घूमती है, घड़ी इस प्रकार से घूमती है, तो क्लॉकवाइज ही होता है ना मेरे भाई, लेकिन ये उल्टा जा रहा है। तो बोलिएगा सर उल्टा जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज हुआ, और एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं हम लोग किसको? घड़ी के विपरीत दिशा को। अब मेरे भाई इस फिगर में पता चल गया कि एंटी क्लॉकवाइज, और इस फिगर में 3 से 2 के पास जा रहे हैं, तो घड़ी इसी प्रकार से ना घूमता है जी। तो घड़ी इसी प्रकार से घूमता है, तो ये कौन वाइज हो गया? क्लॉकवाइज हो गया। तब मेरे भाई ये फिगर दोनों एक दूसरे का विपरीत है, तो यहां पर एक है तो यहां पे एक का विपरीत रखाएगा। अगर यहां क्लॉकवाइज और यहां भी क्लॉकवाइज, क्या 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 ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, अगर यहां क्लॉकवाइज और यहां भी क्लॉकवाइज, तो दोनों सेम फिगर हो जाता, तो एक के एक के रखा जाता। क्या क्या क्या? यहां क्लॉकवाइज और यहां क्लॉकवाइज, दोनों अगर क्लॉकवाइज रहता तो यहां एक, तो यहां भी एक रखा जाता। अब मेरे भाई लेकिन यहां एंटी क्लॉकवाइज है और यहां क्लॉकवाइज है, तो दोनों एक दूसरे का विपरीत है ना जी, तो एक का यहां पे विपरीत रखाएगा। तो एक का अपोजिट क्या है मेरे भाई? तो 4 है ना जी, तो यहां पर एक का विपरीत क्या रखा जाएगा? 4 रखा जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 कैंसिल हो गया। अब फिगर नंबर 21 सेम टू सेम उसी पर है मेरे भाई, यहां भी देख रहे हैं ये दोनों फिगर फुल फिल है, तो ये दोनों में क्या कॉमन है? तो 3 कॉमन है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, और 3 से हम लोग क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो 3 के बाद 1 और 1 के बाद 2, इसमें भी देख रहे हैं तो 3 और 3 के बाद 4 और 4 के बाद 5। अब मेरे भाई वैसा संख्या जो इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, तब बोलिएगा सर 1 2 3 4 5 दिखाई दे रहा है, 6 नहीं दिखाई दे रहा है। फिगर सेम है मेरे भाई। अब यहां पे मेरे भाई इसको हम लोग देखेंगे कि 2 पहले से मौजूद है, तो 2 का विपरीत है 5, तब 5 यहां पे नहीं रखाएगा। कभी भी 2 दुश्मन क्या क्या क्या, कभी भी 2 दुश्मन एक साथ दिखाई नहीं देता है, तो 2 का विपरीत 5 नहीं यहां पे रखाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी को कैंसिल कर देंगे। अब मेरे भाई 3 यहां पर पहले से मौजूद है, तो 3 का विपरीत क्या है? 6 है, तो 6 को यहां पर हम लोग कट कर देंगे। क्यों? क्योंकि 3 पहले से मौजूद है, तो 3 का विपरीत 6 होता है, तो 6 तो रखेबे नहीं करेगा, क्योंकि कभी भी 2 दुश्मन एक साथ नहीं दिखेगा, नहीं तो मारा काटी हो जाएगा, आपको ध्यान देना होगा। अब मेरे भाई इस फिगर को मैच करवाएंगे इसके पीछे वाला फिगर से, तो मैच करवा दीजिए आप लोग, इस फिगर को इससे मैच करवाइए, तो मेरे भाई 3 और 2 इसमें मिला, तब बोलिएगा सर नहीं मिला। इसमें मिला ना भाई, तो इसमें 3 और 2 मिला। अब किसी एगो के बेस बना लेना है, तो 3 को हम यहां पे भी बेस बनाते हैं, 3 से गए 2 के पास, तो ये कौन बाइज गए? एंटी क्लॉकवाइज गए ना मेरे भाई। देखिए तो घड़ी इस प्रकार से नहीं घूमती है, घड़ी इस प्रकार से घूमती है, तो क्लॉकवाइज, आई उल्टा जा रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज। यहां पर 3 से हम लोग जाएंगे किसके पास? 2 के पास, तो यहां भी एंटी क्लॉकवाइज आया मेरे भाई। अब आपको ध्यान देना होगा मेरे भाई कि यहां भी एंटी क्लॉकवाइज और यहां भी एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों सेम आ गया, तो फिगर सेम है, तो यहां 1, तो यहां भी 1 रखा जाएगा, यहां भी क्या रखा जाएगा? 1 रखा जाएगा। तो आंसर यहां पे ए आ रहा है, बी नहीं होगा। अब एक नोट में आप लोग लिख लीजिएगा मेरे भाई, पहला कि क्लॉकवाइज अगर दोनों में रह गया, क्लॉकवाइज ही रह गया, तो वही रखा जाएगा, सेम फिगर, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा मेरे भाई। अगर एंटी क्लॉकवाइज भी दोनों में रह गया, एंटी क्लॉकवाइज भी दोनों में रह गया, तो वही कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा।
लेकिन यही एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज अगर रह गया तब विपरीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। विपरीत यानी बदल जाएगा। अब मेरे भाई, मेरे मित्र, यहां एंटी क्लॉकवाइज था, यहां क्लॉकवाइज था, तब विपरीत रखाएगा। एक का विपरीत क्या है? तो एक का विपरीत यहां से ढूंढेंगे, 4 है तो 4 रख दिए। यहां पर देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज तक कोई परिवर्तन नहीं, तो इस फिगर को इससे मैच करवाए थे, तो यहां 1 था तो यहां भी 1 रखा जाएगा। अब तो समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो लाइक ठोकिए और कमेंट कीजिए यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। कमेंट करो मेरे भाई, कमेंट करो। अब मेरे दोस्त, मेरे सखा, अब आप लोग को समझ में आ गया होगा जी। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब मेरे भाई, क्या? अब मेरे भाई, इस प्रश्न में आपको अगर नहीं समझ में आया तो क्या कीजिए ना, जो व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा वो अपना मुंह पर ऐसे चटाक से मारो खींच के। इस प्रश्न बताने के बाद अगर नहीं समझ में आएगा तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं रहेगी। कैसे? तो देखिए, ये दोनों फिगर फुल फिल है तो यही दोनों से कॉमन लेना है और इतना में भरना है चारों में। तो यहां पे देख रहे हैं मेरे भाई, दोनों में क्या कॉमन है? ए कॉमन है, तो ए लिख देंगे। अब ए के बाद क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो ए के बाद बी, तब बी लिख दिए। बी के बाद सी, तब सी लिख दिए। अब मेरे भाई इस फिगर में फिगर नंबर 2 में चलेंगे, तब ए के बाद क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो ए के बाद क्या लिख देंगे मेरे भाई? डी लिख देंगे। डी के बाद क्या लिख देंगे मेरे भाई? ई लिख देंगे। अब यहाँ पे मेरे भाई वैसा लेटर जो ये 6 लेटर तक में नहीं दिखाई दे रहा है, तो एफ नहीं दिखाई दे रहा है मेरे भाई। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? तो इस फिगर को ये दोनों फिगर में से मैच करेंगे किसी एक से, तब बोलिएगा सर इस फिगर 1 से मैच हो रहा है। तो मैच हो रहा था बी और सी, तो किसी एगो के बेस बनाएंगे, तो सी को ही हम लोग बेस बना के चलेंगे। किसी को भी बेस बना के चलिए, आंसर आ जाएगा मेरे भाई। तब यहाँ पर सी को बेस बनाए, किसके पास गए? बी के पास गए। यहाँ पे सी को बेस बनाए और किसके पास गए? बी के पास गए। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, यहाँ से सी से इस प्रकार नहीं भूल जाइएगा, हमेशा छोटी दूरी का पालन करवाना है। छोटी दूरी यहीं पे होता है, यहां पे इस प्रकार से जाएंगे तो लंबी दूरी हो जाएगा, यहां पे इस प्रकार से घुलेंगे तो लंबी दूरी हो जाएगा। हमेशा छोटी दूरी का पालन करवाना है। तो यहां पे देख रहे हैं मेरे भाई कि सी से बी के पास जा रहे हैं, तो ऐसे घड़ी की काटा घुलता है तो क्लॉकवाइज ना जी। तो क्लॉकवाइज यहाँ पे कौन बाइज मेरे भाई? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर क्लॉकवाइज, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज, तो फिगर एक दूसरे का विपरीत हो गया। तो यहाँ पर ए रखा हुआ है, तो ए का विपरीत वाला यहाँ पे रखाएगा मेरे भाई। तो ए का विपरीत है क्या? एफ है, तो ए का विपरीत यहाँ पे क्या रखा जाएगा? एफ रखा जाएगा। अब मेरे भाई इसको तो समझ गए होंगे, अब इसको फुलफिल करना है, भरना है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? तो यहां पर देख रहे हैं बी और सी में, तो हम लोग यहां पे बी को बेस बनाएंगे, किसके पास जाएंगे? सी के पास जाएंगे, या तो सी के भी पास, सी को भी बेस बना सकते हैं आप लोग। तो यहां पर बी को बेस बनाए और सी के पास जा रहे हैं, तो अब की यहां पे बी को बेस बनाएंगे ना मेरे भाई। किसको बेस बनाएंगे? बी को बेस बनाएंगे। बी को बेस बनाएंगे, सी के पास गए, तो यहां पर बी को बेस बनाएंगे और किसके पास जाएंगे? सी के पास गए। अब मेरे भाई यहां पर बी से सी के पास जा रहे हैं, तो ये क्लॉकवाइज न है जी। और यहां पर बी से सी के भी पास जा रहे हैं, तो यह भी है जो क्लॉकवाइज है। तो यहाँ क्लॉकवाइज, यहाँ भी क्लॉकवाइज, तो कोई परिवर्तन होगा नहीं होगा। तब मेरे भाई यहाँ पर ए है, तो यहाँ भी ए रखा जाएगा। अब मेरे मालिक,
आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। अरे शायरी लाएंगे मेरे भाई, आप धैर्य तो बना के रखिए। ये सब प्रश्न अच्छा है, समझने लायक है, तो इसको अच्छा से समझिए। अब मेरे भाई देख रहे हैं कि डी से ई के पास जा रहे हैं। यहां पर इस फिगर को इससे मैच, ये दोनों फिगर से मैच करवाएंगे तो डी से ई, तो डी से ई के पास जाएंगे, तो डी से ई के पास गए तो कौन बाइज? क्लॉकवाइज। यहां भी डी से किसके पास? ई के पास गए तो कौन बाइज? क्लॉकवाइज। तो यहां भी क्लॉकवाइज और यहां भी क्लॉकवाइज, तो कोई परिवर्तन होगा? यहां पर ए रखा हुआ तो यहां भी ए रखा जाएगा। अब मेरे भाई यहां पर ई से डी के पास या डी से ई के पास आ जाइए। डी से किसके पास? ई के पास। तो डी से ई के पास जा रहे हैं तो एंटी क्लॉक बजना है मेरे भाई। तो यहाँ एंटी क्लॉक बाइज, और यहाँ पर डी से एक ई के पास गए तो यहाँ क्लॉक बाइज, तो यहाँ क्लॉक बाइज, यहाँ एंटी क्लॉक बाइज। तो ये दोनों एक दूसरे का क्या हो गया? विपरीत हो गया। तो यहाँ पर ए है तो यहाँ पर ए का विपरीत रखाएगा। तो ए का विपरीत क्या है? एफ है। तो यहां पे क्या रख देंगे? एफ रख देंगे। किसको किसको समझ में आया? कमेंट बॉक्स में लाइक ठोको मेरे भाई, और यस लिखो, यस लिखो जल्दी से। अब मेरे भाई यहां पे ये आपको जो रह गया ना, क्या चीज में रह गया? HW में रह गया। कितने बंदा मेहनती है जो इस नंबर पे HW जचवा सकते हैं? इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके HW इसको जचवा सकते हैं। कितने बंदा मेहनती हैं जो हम देखते हैं मेरे भाई। ये जो प्रश्न है ना, ये जो प्रश्न है ना मेरे भाई, ये 3 स्टार लगा हुआ है। यानी ये जो प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है। तो क्या इस प्रश्न को आप लोग जवाब चाहते हैं? ना तो इसमें ऑप्शन इलिमिनेशन ट्रिक काम करेगा, ना तो आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज काम करेगा। यहां पर देख रहे थे कि ऑप्शन इलिमिनेशन ट्रिक काम कर जाता था, लेकिन ये दो प्रश्न में ना तो आपको ऑप्शन इलिमिनेशन ट्रिक काम करेगा, ना तो क्लॉकवाइज, ना तो मैच खाएगा ही किसी से। 5 और 1 देखिए तो 5 और 1 है इसमें, कोई में नहीं है। तो जो भी बंदा, जो भी भाई इस प्रश्न का जवाब चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में प्रश्न संख्या 24 और प्रश्न संख्या 25 अगर नहीं बनेगा, और हम तो जानते हैं कि नहीं बनेगा, तो इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा और समझाया जाएगा। तो जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं तो प्रश्न संख्या 24 और प्रश्न संख्या 25 का कमेंट बॉक्स में आप लोग मांग सकते हैं कमेंट करके। कमेंट बॉक्स में हर एक बच्चा का प्रश्न संख्या 24 और 25 जिससे नहीं बनेगा, हम जानते हैं कि नहीं बनेगा, तो प्रश्न संख्या 24 और 25 के लिए आप कमेंट कीजिए कि सर अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो नहीं आप कमेंट कीजिए, छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। और जो बच्चा को चाहिए उसके लिए हम कमेंट पढ़ के इसका ये 2 प्रश्न का वीडियो अलग से आएगा आपका, ये 2 प्रश्न का वीडियो अलग से आएगा।